This is a PC that I made in 2020 for around 2 lakh rupees. And this is a PC that I made last year with my own money from my internship for around 32,000 rupees. And now this is the building block for a PC that I'm gonna make for 22,000 rupees. The parts for that are all in this box. रूटो गुज्जर था। सबसे पहले इसका ये टेबल साफ हुआ। ये एक्चुअली टेबल बना ही इसलिए था मेरे सेटअप के लिए। मेरे कमरे में फिट नहीं आया, बहुत घटिया लगा मेरे को। ये पूरा क्लीन हो गया, यहाँ से हटाएंगे इसे। एंड देन आई विल जस्ट यूज़ दीज प्लग पॉइंट्स। केबल मैनेजमेंट के लिए कुछ है नहीं, ये लकड़ी का फट्टा दिया हुआ है तो केबल्स दिखेंगे नहीं एटलीस्ट। इट शुड बी फाइन। और हटा सबको। मेरी शक्ल छुपा देना है, मतलब मेरी शक्ल वो कर देना, क्योंकि मैं जनरली बहुत चूतिया लग रहा हूँ। ये भी चल डाल ही दे शक्ल, कोई बात नहीं। क्या हो गया, कौन देख रहा है? बहन की चूत, ऑडियंस की बहन की चूत। आई डू नॉट कंडोन दिस बिहेवियर। ये रहे सारे पार्ट्स, झाड़ू लगाया जा रहा है। बड़ी बात नहीं, इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं। अच्छी बात है। केस हमारे लाइक 10% पार्ट्स इसमें है, 50%। कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट इस डब्बे में। पता शर्म क्यों नहीं है? हाँ। सिर्फ अपने कमरे से बाहर कर और वो अपना मॉनिटर 1080p 60 हर्ट्ज पुराना, सिर्फ VGA है उसमें, बट ये टेम्परेरी है सिर्फ आज के लिए। EMI स्टार्ट होगी अप्रैल से। सही है। मैं जब अपना सेकंड PC बना रहा था, मैंने भी ऐसे जल्दबाजी में EMI कर दिया था। किया था तूने? हाँ। EMI पे पे की थी? हाँ, मंथली। ये अपना कब? पिछले साल की बात है, जो ये 35,000 वाला जो बना है। ये नया वाला? हाँ। इसको उल्टा किया है, पकड़ी हुआ है। पीछे करने का, अबे इस साइड। मेरा केस ठीक ठाक। मैं बजट के, ओए वो बेचारी दब गई। यहाँ आ जाओ आप। ये बजट केस ऑर्डर करने का नतीजा ये सब की प्रोटेक्शन थी बस। अच्छा है केस में कुछ था नहीं ऐसे कांच वांच। हाँ। केस दिखाते जरा, नॉर्मल सा प्यारा सा है। नहीं ये क्या है? ये नहीं ये क्या है? ये तेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भाई, इक्विपमेंट। ये इसकी नूडल बनती है, इसका वो नूडल बनाता है सीक्रेट अच्छा, इंग्रेडिएंट्स। मतलब खाली है ये? मैं अपने मिरर शक्ल दिखती है। अरे छोटा और प्यारा है यार। हाँ भाई, ये हमने बजट वाला इसलिए लिया, इसके बाद यहाँ पे 2 लाइट्स और कुछ नहीं है। तो भाई मेरे हिसाब का है, धीरे धीरे अपग्रेड होता रहेगा ना। इसको इधर रख रहा हूँ मैं। अब इसकी बारी, इसमें होगा SSD होनी चाहिए और पावर सप्लाई। तो मैं थोड़ा डिफरेंटली बिल्ड करता हूँ दैन अदर पीपल। वो लोग क्या करते हैं, वो अपने ये वाले पार्ट्स पहले कर लेते हैं, GPU CPU। मैं प्रेफर करता हूँ कि पावर सप्लाई को पहले केस में डाल दूँ। मैं क्या करूँ? पावर सप्लाई पे कभी सेकंड हैंड नहीं लेना चाहिए और कभी पैसे बचाने नहीं चाहिए। पावर सप्लाई अच्छा वाला लोग ना PC फट जाएगा। चलो फिर असेंबल करते हैं, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। ओए इस पे ही तो लगा रहे हैं पूरा PC। अच्छा PC बाइक पे होगा? हाँ भाई, क्या बात है भाई, ये सही है। अपनी SSD टू बिगिन विद EMI का सामान है, बताना नहीं किसी को। एक्सेप्ट फॉर द होल वर्ल्ड जो वीडियो देखने वाली है। हाँ, मैं भी स्कूल में यही करता था, 10 लोगों को बोल देता था किसी को बताना मत। दिस इज अ टॉप माउंटेड पावर सप्लाई। यूजुअली यहाँ पे लगता है, देन उसके ऊपर श्राउड होता है एंड ऑल दैट, बट व्हाटएवर, ओल्ड केस। मैंने पावर सप्लाई लगा दिया, उसकी वायर्स वहाँ प्लग इन कर दी है एंड सम आर रनिंग। एक बहुत ब्लेसिंग है। अभी मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट खोलूंगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। 4090 के लिए हमने M.2 क्यों ली? अपेरेंटली वो मदरबोर्ड बहुत मॉडर्न है। आई थिंक मैंने H81 लिया है, द चीपेस्ट मदरबोर्ड पॉसिबल, बट इट वाज मेड इन 2020। Proactively they put an M.2 slot. Top secret, classified. It's just computer parts. The mystery ingredients were old part. That's it. There's no other cheat code in making a budget PC other than using old parts. And the parts that I chose are very capable. I sourced an i7 4790 from Nehru Place, and it's in abundance in India. It's insane how you can walk into a computer store, ask for a 4790 if they usually have it. Along with that, I bought a very cheap H81 motherboard. You know, that's their lowest end chipset for the 4th gen Intel processors. Along with that, I sourced a 1063GB, and that was from somebody in Gurgaon. These parts, the core parts, have to be strong but old and cheap, and that's how you usually do that. And if you're buying secondhand, there's a few precautions you can take. But for me, it was bought secondhand through retailers who deal in secondhand stores, so all the liability was on them. These are the secret ingredients. This right here is my CPU of choice, the i7 4790, I think non-K. I'm not gonna lift that up. I have no confidence in this motherboard. Apart from that, our RAM, a normal
8 GB stick of DDR3 memory. I think 1800 megahertz, 18 or 16. I can't recall, but serves our purpose well. Those are our parts mixed in. Here's a GTX 1060 3GB, but you see it's censored right now, and it will make sense because I'm recording this later. So the answer to that is in the end of the video. ये रहा मीट ऑफ द बिल्ड, एक पुराना 1060 3GB। तो उस टाइम का बजट पार्ट है ये, ई स्पोर्ट्स गेम्स के लिए चल जाएगा। सबसे पहली चीज़ अगर तुझे अपग्रेड करनी होगी वो ये होगी, क्योंकि बाकी सब इन माई ओपिनियन फेयरली केपेबल है। 1060 GB मतलब 1 GB? नहीं वैसे नहीं, तू गलत सोच रहा है। इसका नाम 1060 है, GTX 1060। इसमें है 3 GB बस। और वैसे स्टोरेज क्या है? ये लिए ना 500 GB की। मेरे को मतलब ही 8 टेकन 8 से 8 है 100 GB का। तो हाँ, इसमें 5 टेकन 8 आएगी, उसके अलावा तो कुछ नहीं खेलेगा। भाई कितना नॉन गेमर लग रहा है ये। नॉर्मल सा मदरबोर्ड है, क्यूट सा, और बस ये तो लगा देंगे, बट ये एंड में होगा। इसका DDR3 रैम मतलब ऑब्सोलीट स्टफ, बट भाई इस पर अगर टेकन 8 चल गई ना तो बल्ले क्या उसका बाप चलेगा। केस कॉम्पैक्ट है। एक्चुअली पता थोड़ा कंसर्न हूं कि उतना बड़ा कहां मैं इसको डालूंगा। बता के कि अगर गार्ड खुजला रखा है यार। कोई नहीं, ये डालियो डलेगा ये। कॉम्पैक्ट केस। फिर वायर्स मैंने पहले राउट की, मैंने देखा स्पीकर यहाँ पे, ऑडियो और न्यूज़ भी इधर है। प्रॉब्लम ये होगी, इसको मुझे टक इन करना पड़ेगा ऐसे, या तो GPU के ऊपर से लीप कराऊंगा, बट मुझे देखने में अच्छा नहीं लगता वो। जैसे यहाँ पे भी थोड़ी मैसी हो रही वायर्स, इस स्पेसिफिक मदरबोर्ड की वजह से थोड़ी वायर्स मैसी होंगी। उसके अलावा आई थिंक मैं जितना क्लीन अप कर सकता हूँ कर दूंगा। और ये भाई अभी तो मुझे बहुत होपफुल लग रहा है। आई फील लाइक देयर शुड बी मोर वर्क, बट इट्स नॉट लाइक आई एम फॉरगेटिंग एनीथिंग। इट्स जस्ट लाइक 2-3 स्टेप्स में ही हो गया। एनीवे, इन्होंने यहाँ पे चैनल्स दे रखे हैं फॉर केबल मैनेजमेंट एंड 2 zip tie positions here and here. आई एम नॉट गोइंग टू केबल मैनेज। भाई 22,000 का है, ठीक है, मैं बस ऐसे लगा दूंगा इन्हें, एंड आई पिन दीस इन विद इन दिस चैनल। छोटा सा दे रखा है, इट्स वेरी थॉटफुल ऑफ देम। आगे से तो बहुत घटिया लग रहा है बाय द वे। मैं केबल मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल मैं ये लेने आ गया था, बूट ड्राइव एंड ये कीबोर्ड विच इज़ गिफ्टेड टू मी 3 years ago। टेस्ट करते हैं कि ऑन हो रहा है कि नहीं। सेटअप हो गया है, आड़ी टेढ़ी केबल मैनेजमेंट है, बट टॉप अप पावर सप्लाई से ये एक्सपेक्टेड है। ऑन करता हूँ इसे। मॉनिटर कहाँ से ऑन होता है? ये तो इसका यही और अच्छा एक ही है। मॉनिटर तो चल रहा है भाई। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ये पता है बहुत टफ चीज़ होती है। अबे ये कैमरा को क्या पता है भाई? मोस्ट एक्सपीरियंस लोगों का कभी कभी ये होता है कि बटन दबाते हो आता नहीं है, पोस्ट नहीं होता। इसमें पोस्ट भी हो गया, लिखा भी आ गया कि बूट ड्राइव कनेक्ट करो एंड ऑल, ठीक है, चल रहा है। सबसे क्विकेस्ट सेटअप था ये। काफ़ी सिंपल कर दिया इस सीक्रेट इंग्रेडिएंट बॉक्स ने। तो विंडोज इज बीइंग इंस्टॉल्ड। मैं बिना प्रोडक्ट की क्या करूँगा? आई जस्ट वांट टू गेट इट सेट अप। हो सकता था कि ये चलता ही नहीं, एंड देन फालतू पे प्रोडक्ट की होती है हमारे पास, बट man, the relief I have. So even if it's a 4790 and a 1060 3GB, it's an esports machine and it's so thin, मेरे हाथ में ऐसे आ जाएगा ये फिट। Only for fighting games, only for Fortnite and Minecraft. ये बस अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेगा। It's good for that. I love building PCs and I would love it even further अगर I could like make this a dream machine with perfect cable management and all. But यार power supply ही ऐसा है तो cable management भी ऐसी ही होगी। And motherboard भी is like so dainty looking, but that's the good part. इसका पैनल ऐसे है। In the future if I ever upgrade the GPU की लाइट्स दिख जाएंगी, बट बीच के कहीं नहीं। दादी का ले आया, वापस नहीं लूँगा। अब भाई गेमिंग की बारी आई है। अब थोड़ी बहुत पुराने पार्ट्स एंड मेसी केबल्स साइड हो जाएंगे, एंड अगर GPU का भी अपग्रेड होगा RGB के साथ, वो भी दिख जाएगा ग्रिल के थ्रू। बस एक प्रॉब्लम है एयर फ्लो। इसमें सिर्फ एक फैन है, वो भी नेगेटिव प्रेशर वाला। आगे कुछ क्लियरेंस नहीं है, बेयरली थोड़ी सी ग्रिल है यहाँ पे दिख रही होगी, वो उसके लिए एक और फैन लगाना पड़ जाएगा, बट वो फ्यूचर एक्सपेंशन होगी इफ दिस गिव्स अस ओवरहीटिंग इश्यूज। एक स्मॉल इशू था, 500 रुपये और लगेंगे क्योंकि ये कीबोर्ड मेरा है, ये इसका नहीं है। इसका कीबोर्ड चला ही नहीं। 500 डाउन द ड्रेन फॉर टेस्टिंग विल डू दिस। इस पर मैं काउंटर स्ट्राइक 2 खेलूंगा। पीसी पूरी तरह सेटअप हो गया, यहाँ से उधर कर दिया। हेवन चल रहा है इस पे, यू कैन सी 90 FPS 1080p मीडियम पे है ये या हाई पे है। इसका स्कोर आया था 2800। वेरी इंप्रेसिव। इस एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ किसी ने हेवन रन नहीं किया, तो मैं बस कोई वो नहीं है। और अदर देन दैट भाई बता कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा सैटिस्फाइड हूँ। इनफैक्ट मेरा तो वैसे पहले ही पीसी है, और फर्स्ट लव कैसा होता है सबको पता ही है। फर्स्ट लव क्या भी होता है तो इसकी वो नहीं हो सकती, लेकिन ये बेस्ट है। वीडियो से पता नहीं चल रहा है, बट बहुत कोजी सा छोटा सा सेटअप है, काफी लाइट है और बहुत अच्छा है, एफिशिएंट है, कॉम्पैक्ट है, बट स्लीपर बिल्ड है कि गेम सारी चला रहा है और क्यूट भी है ये वाला पार्ट स्पेशली। एज अ रेफरेंस, यूनिजन
You know, Heaven is running at 90. बहुत ज़्यादा। Very satisfying. The तो end. Tekken 8 अपस्केलिंग के साथ चला लेगी। तो हाँ, खुशी ये- ऑडियंस को देखो, खुशी जो मिलती है ये के साथ खुशी मिलती है वो देखो ऑडियंस को खुशी देखो। इस पे Tekken 8 रन करेंगे, उसके बेंचमार्क्स देंगे, काउंटर स्ट्राइक रन करेंगे, उसके बेंचमार्क्स देंगे भाई। और ये बढ़िया। जो है दादी से ले ये नहीं देंगे। ठीक है भाई, बढ़िया है यार। वो नया खरीदने सिट्राजीन भाई। बट मैं तो बस ये दिखाना चाहता हूँ 60 FPS गॉड ऑफ वॉर चल पड़ी है, बट देखते हैं। थोड़ी सी अपस्केलिंग यूज हुई है, बट आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस कंप्यूटर। तू बता भाई मैं तो यहाँ पे हिला रहा हूँ। है रमनीक सुन के क्या बोलेगा इसी हिला हिला के मैं थक गया भाई, मजा ही आ गया भाई। 60 FPS है, गेमिंग हो रही है, थोड़ी सी अपस्केलिंग यूज हुई है, बट हाँ सही चल रही है। नॉट दैट 60 सो ऑलमोस्ट ओरिजिनल सेटिंग्स है। आई थिंक टेक्सचर क्वालिटी लो है क्योंकि 3GB था बस मेरे उसमें, एंड देन अपस्केलिंग इज ऑन बैलेंस्ड, सो ऑल्स फाइन। आई थिंक इट लुक्स गुड। मैं अभी ज़रा ऑफिस से आया हूँ। पीसी में CS:GO इंस्टॉल हो गया while I was out there। मैं बस दिखाना चाह रहा था like how well that game runs। तो मैंने काउंटर स्ट्राइक लॉन्च किया है। लेट्स सी कि इसने डिफ़ॉल्ट में लिया क्या है अपना। वो सब हाई है, सब हाई है। वह ये सब कम करना पड़ेगा। ओके अब बेटर है, 1080p मीडियम कर दिया है मैंने। ये बॉट के साथ मैच करवाएंगे यार, कर ही लेते हैं। FPS ही तो देखना है भाई। मैं हूँ डीगल मैन, ठीक है। सो आई एम सीइंग 144 FPS, 150 144 एंड दिस इज़ विद FSR। सो एक बार वो ऑफ करके देखना, इफ़ वी स्टिल गेट ई स्पोर्ट्स क्वालिटी 120 FPS। हाँ ये सही है। ओके बट आई डोंट थिंक यू कैन सी, विल सी। ओके नेटिव पे रन करते हुए कोई नहीं, बट आई हैव सीन satisfying results. It's fine. By the way, ये है मेरा स्पीकर इस सेटअप के लिए। It's just a box and it gets loud. It's running up to spec. I'm satisfied. But finally, जो मेन रीज़न था PC बिल्ड करने का वो था Tekken 8 खुल गई है and I wish I could show you. अभी Kazuya थोड़ा सा HD लग रहा था, बट फिर उसमें लिखा आया assessing PC performance benchmark score 166 and immediately you can see the quality has degraded. इसकी eyes देखो, this is not my camera being out of focus, that's just how it looks. but एक बार in game होते that's the better measure. पूरी गेम बहुत low res है, anti aliasing दिख रही है कि कितनी कम है, ऑफ है उस पिक्सल पे स्पेशली। and as you saw whenever I change screens there is some tearing. अभी यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे बीच में दिखती है तो ज़्यादा। See, the monitor is old and it's also VGA. I'm pretty sure it's 50 Hz actually. Either way, let's get in game and we'll see. This game, it is hard to run. My GPU is a bottleneck. Apparently इसमें Tekken 7 वाले combos नहीं होते। I hope कि इसमें pick up हो रहा है कि whenever this game like moves around, quality कम हो जाती है। And मैंने specifically ये वाला इसलिए लिया है map because it's a very busy map. Looks fine, 60 FPS पे locked है। I am wondering if I can increase at least something. Like मैं बस FSR को बढ़ाने की कोशिश करूँगा और कुछ नहीं। So इसको मतलब FSR के बिना खेल ही नहीं सकते क्या? Totally possible that it just doesn't work. And in any case, I'll swallow my pride. Wow! मैंने random select किया था, मेरे और मेरे भाई के मेन आ गए। ओ भाई, I am legit playing in slow motion by the way. I think we will have it be lowest possible setting. This is something where I would have to follow my pride unless we get a better GPU. Nice. That's all testing done. I don't have many other games to test. But yeah, it works. मैं तो satisfied हूँ काफ़ी. So that's the end of that video. However, it's not done yet. That 22,000 rupees PC was just made to show that PCs are generally very easy to get into. If all you want to do is play esports games, 22,000 and sometimes even less, that's all it takes. So that PC is actually not the one that he's going to use. The thing that I'm going to upgrade is the GPU and nothing else. That's the weakest part of that build. Now somebody would say the whole build is weak. I do not agree with that. I think 8 hardware really gets aged depending on how much you expect
of it, and he doesn't really expect too much, except for that GTX 1060 3GB, which needs to be changed. So for that express reason, I have this here, a 5600 XT, which costed just, I think, 7,000 rupees more than the 1060. The 1060 was something I had with me for a long time, but this is the actual GPU that will be going in his build. His build is actually closer to 29,000, but that doesn't matter much. In the end, it's still a 22,000 PC that's been built. Just for the fun of it, I'm going to show you performance and everything with this GPU installed. It'll be multiplied tenfold. It will be a visible upgrade. You'll be on 1080p regular. See, this is the bonus content of the video. It doesn't really add to it, but hopefully it's enjoyable. So yeah, that the thing that I censored before wasn't a 1060 at all. It is the 5600 that we upgraded to. The machine is actually fairly capable. Right now what I'm actually doing is getting rid of the stock cooler. This was something that came technically free or bundled with the CPU. That's exactly why I had the opportunity to actually give you the money shot. मेरा भाई एक ऐसा प्राणी है जिसको परफॉर्मेंस के अलावा किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये वायर्स का केयर मत करो, मैं अभी संभाल लूँगा। मुझे बस ये चीज़ दिखानी थी। इसकी सेटिंग्स देखो, कौन खेल सकता है ऐसे? 720p अल्ट्रा परफॉर्मेंस सब लो। इसको इसका बर्थ राइट दिया जाएगा वापस। भाई कितनी बेटर लग रही है गेम। एक स्पेसिफिक मैप है which always gives him trouble। ओ भाई Anyway, एक स्पेसिफिक मैप है which always gives this system trouble। तो वाला मैप ट्राई करूँगा मैं। अब GPU की जगह CPU bottleneck होने वाला है। हाँ, exactly जैसे मैंने सोचा था। CPU is the bottleneck। ये तोड़ना है दोस्त के। See, it looks fine. So yeah, let's pause this. As it stands, this is the PC that I built in, but totally possible to be happy with gaming in 22,000, and then a little upgrade goes a long way with 29,000. You got this PC, amazing. Try other games, but basically I've proven my point. You can be happy with gaming with whatever benchmark you set yourself to enter into gaming with, and a good PC is only good if it satisfies your need, and an outdated PC is only outdated if it doesn't satisfy your need. But this guy, he doesn't need anything else, so really happy about that. Uninstall this GPU and sell it. Fires Remorse and I have a relationship like the fucking Doom guy and the Super Shot guy. I am switching to Intel Arc forever.